हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का सेकंड चैप्टर है आपका मृदा, मिट्टी। मिट्टी वाला चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर। उसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पंजाब की बात कर रहा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के गुणवत्ता में कमी आ जाना। ठीक है ना, भूमि जो है मिट्टी के गुणवत्ता में गिरावट आ जाना को ही क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। और पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्यों? क्योंकि पंजाब में नदियाँ, पंच नदी है, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, तो वहाँ पे खेतों की जो सिंचाई है बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी के जो गुणवत्ता होती है वो घट जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको ध्यान देना होगा, सोपानी कृषि किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो होता है, जिसको समानांतर कृषि भी कहा जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो समांतर कृषि भी इसको कहा जाता है, या इसको समोच्च कृषि भी कहा जाता है। एक नाम तो हो गया समांतर कृषि, इसका दूसरा नाम हो गया आपका समोच्च कृषि। समोच्च कृषि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसी सोपानी कृषि को ही क्या कहा जाता है? समोच्च कृषि कहा जाता है या समानांतर कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो समानांतर कृषि, सोपानी कृषि, समोच्च कृषि, ये सब तीनों क्या है? एक ही है। जो कहाँ पे होता है? पहाड़ी इलाकों में होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों पर ये कृषि किया जाता है। तो इसमें देखिए, ऐसे देखने से ही पता चल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो उत्तराखंड क्या है? पर्वतीय क्षेत्र वाला राज्य है। तो इस सेकेंड का जो आंसर होगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का मतलब क्या हो गया? जो उपजाऊ मृदा नहीं है, जो राजस्थान में आपका पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन आपको बता ही दिए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? आपका राजस्थान में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय मृदा वहाँ पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है ना, तो आप इसको किसी भी तरह इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से ये सब याद हो जाए। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन प्रभावित करता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रिन, डी फॉस्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है कौन सा रसायन? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए बलुई मृदा, बी जो हो गया रेगुर मृदा, सी लाल मृदा, डी आपका पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और इसी का एक और नाम क्या है? काली कपासी मृदा। काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि काली कपासी मृदा यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। पूछा जाएगा कपास की खेती सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में की जाती है? तो रेगुर मृदा कहिए या काली मिट्टी कहिए, है ना। कपास की अधिक खेती होने के कारण इस मिट्टी को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है आपको बताना है, ठीक करके आपको कमेंट करके क्या करना है?
बताना है कि सबसे ज़्यादा काली मृदा किस राज्य में पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। मतलब मृदा निर्माण के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मिट्टी निर्माण होने में बहुत समय लगता है, लाखों बरस लगता है। तो इसको मिट्टी के निर्माण होने में कौन कौन से चीज़ें जो है, कारक जो है, फैक्टर जो है हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन है उच्चावच या धराकृति, बी आपका है मूल शैल या चट्टान, सी हो गया समय। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। मिट्टी के निर्माण में ऊंचावच यानी कि भूमि कैसा है आपका, ऊंचा नीचा है, ये भी हेल्प करता है। चट्टान, क्योंकि मिट्टी का निर्माण क्या होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से ही होता है, बहुत समय लगता है, तो समय भी हो जाएगा। मूल चट्टान भी हो जाएगा, शैल कहिए या चट्टान कहिए, ऊंचावच भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मृदा निर्माण के कारक जो है इनमें से सभी हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है। ए आपका है जलोढ़, बी काली मृदा, सी लाल मृदा, डी लेटेराइट मृदा। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जो नदियों के द्वारा ढो के लाया जाता है। जो नदियों के अवसाद जो होते हैं, कचरा जो होते हैं, तो नदी वाला क्षेत्र जहाँ भी होता है वहाँ जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, काजू की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि आप बुक पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है ना। काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, केरल में की जाती है। कहाँ की जाती है, केरल राज्य में जो है काजू की खेती जो है केरल, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए कि केरल में काजू की खेती किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे केरल में काजू की खेती होती है। लेकिन किस प्रकार की मिट्टी में होती है, तो ऑप्शन है आपके पास ए लेटेराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। तो काजू की खेती सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी में होती है, जो केरल में होती है। कहाँ होती है, केरल में होती है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति, 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राष्ट्रीय वन नीति जो लाया गया था, आप यहाँ ऑप्शन है 1952, 1956, 2000, 2019। तो राष्ट्रीय वन नीति जो लाया गया था, जो वन को संरक्षित करने के लिए, वनों को बचाने के लिए, वो 1952 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति आप याद रखेंगे 1952 में, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। ठीक, किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, ये वन नीति के द्वारा तय किया हुआ है। तो ऑप्शन है आपका ए 33%, बी 28%, सी 20%, डी 40%। तो किसी भी राज्य में पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण में संतुलन बना रहे, तो उसके लिए वन चाहिए। तो वन कितना परसेंट होना चाहिए उस भूभाग पर, तो 33% भूभाग पर। मान लीजिए कोई देश 100% है, तो 100% में से आपका 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना ही होना चाहिए, तभी आपका पर्यावरण उस देश का संतुलित रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 33 हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत यानी कि उत्तर दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, जो जैसे कि इधर आपका नदी सब है, आपका गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी हो गया। तो ये जो नदी घाटियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो इन नदी घाटियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, नदी घाटी जहां भी पाया जाएगा वहां पे क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी, उनके अवसादों द्वारा क्या लाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में जब बोला जाएगा तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे। ये सारे मिट्टी नहीं होंगे, सिर्फ जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर 11 नंबर का जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक की बात कर रहा है, किस क्षेत्र में पाया जाता है।
ऑप्शन है आपके पास ए छोटा नागपुर, बी महाराष्ट्र, सी गंगा घाटी, डी अरुणाचल प्रदेश। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उसके अलावा गुजरात में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा की बात करा जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना, जो काली कपास यानी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है ये मिट्टी। आगे तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 10%, 10%, 27%, 30% और 43%। तो भारत में पर्वत का प्रतिशत यानी कि भारत का जो टोटल भूमि है 100%, 100% में से कितना परसेंट भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है? तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, भारत के हिस्सों को 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है ना। 3 भाग में से हम लोग देखा जाए तो 30% भाग पर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, और 27% भाग पर क्या है? पठार है, और 43% भूभाग पर क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो आपको तीनों याद रखना है, ठीक है ना। पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिशत पूछेगा तो 30%, मैदानी क्षेत्र का पूछा जाएगा तो 43%, और पठारी क्षेत्र भी भारत में है तो वो 27% है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा दूसरे चैप्टर का सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन सबको हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं सेकंड चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे।